नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरह से कह सकते हैं उनके गले की फांस बन गई है, क्योंकि सिर्फ विपक्षी पार्टियां नहीं, सत्ता पक्ष में उनके गठबंधन के लोग नीतीश कुमार पर लगातार शराब उठा रहे हैं और शराबबंदी के फैसले को गलत ठहरा रहे हैं या उसे असफल करार दे रहे हैं। इसी वजह कि कल विधानमंडल का सत्र चल रहा था, जहां पर मद और निषेध मंत्री सुनील कुमार ने बाकायदा कहा कि हम इस फैसले को लेकर अटल हैं। उन्होंने कहा कि अब किसी की हिम्मत नहीं है, किसी का मजाल नहीं है कोई डाक बंगला चौराहे पर जाकर के या किसी मुख्य चौराहे पर जाकर के शराब पीकर हंगामा कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम 1.5 करोड़ लीटर शराब जो है जब्त कर चुके हैं। साथ साथ एक बयान दिया कि जहां भी जिस भी गोदाम में शराब मिलेगा हम वहां पर थाना खुलवाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि अगर थाने में शराब बिकने लगे तो फिर सरकार क्या करेगी। जी हां, हम बता दें कि आज विधानमंडल का सत्र चल रहा था, जहां पर राजद के नेता और प्रखर प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने सवाल उठाया और कहा कि हमारे यहाँ कई अधिकारी और नेता ऐसे हैं जिनको बिना शराब पिए नींद ही नहीं आती। उसके बाद बीजेपी के नेता रहे हैं, इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष है विजय सिन्हा, उन्होंने कहा कि आप नाम बताइए। हालांकि वो नाम का खुलासा नहीं कर रहे थे। फिर विजय सिन्हा ने कहा कि आप गुप्त तरीके से मुझे उन अधिकारियों और नेताओं का नाम भेज दीजिए। इसके बाद जब शराबबंदी कानून पर आज ही बिहार के शिक्षा मंत्री कहीं न कहीं सरकार को डिफेंड कर रहे थे, उस वक्त भाई वीरेंद्र खड़े होकर सवाल पूछ दिए और बता दिया कि मनेर थाना में शराब बिक रहा है। उस वक्त विजय सिन्हा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भाई वीरेंद्र आप अपनी बात रखिए। फिर वो फिर से कहते हैं कि मनेर थाने में शराब बिक रहा है। उसके बाद वो विजय चौधरी की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि आप भाई वीरेंद्र की अध्यक्षता में, उनकी निगरानी में मनेर थाना की जांच करवाइए कि वाकई में वहां वो शराब बिक रहा है या नहीं। इस तरीके से विजय सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया कि वाकई में अगर मनेर थाना में शराब बिक रहा है तो इसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बता दें कि शराबबंदी को लेकर लगातार नीतीश कुमार कटघरे में है। जिस तरीके से शराब बिक रहा है, और ये सरकारी डेटा भी कहती है, जो केंद्र सरकार का डेटा है वही कहती है कि महाराष्ट्र से ज्यादा शराब लोग बिहार में पीते हैं। और इस तरीके से लगातार नीतीश पर आरोप लग रहा है कि शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार फेलियर हैं। हालांकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो इस फैसले को लेकर अटल हैं। हालांकि कुछ लोग हैं दाएं बाएं करने वाले, हम उस पर अब लगातार सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसी को लेकर 2 गोदाम से शराब बरामद हुए हैं, जहां पर एक जगह थाना खोल दिया गया और एक जगह स्कूल। ये बताता है नीतीश कुमार अब इन सारे मुद्दों को लेकर अब सजग हो चुके हैं और नहीं चाहते हैं कि बीजेपी इन पर दबाव बना पाए। ये विपक्षी पार्टी तो दबाव बना ही रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर अब थाना में शराब बिकने लगे तो फिर सरकार क्या करेगी, वहां वो क्या खुलवाएगी। इसका जवाब शायद सुनील कुमार देना भूल गए। आशा करते हैं कि वो अगली बार बताएंगे कि अगर थाने में शराब बिकेगा तब वो उन थानों का क्या करेंगे। आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।